प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनकी छोटी बच्ची अचानक से बीमार हो गई, उसे उल्टी, दस्त और बहुत कुछ होने लगा, जिस कारण वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। सब लोगों ने सोचा कि वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी और वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। फिर उन्होंने बताया कि हमने प्रार्थना की और आपके साथ में मिलकर हमने प्रार्थना की और उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने उस बेटी को पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसकी बच्ची को परमेश्वर ने उस सीरियस कंडीशन से तुरंत से उसे स्वस्थ कर लिया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय से, जहां पर एक बार कुछ ऐसा हुआ। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर तुम मुझे देखोगे। जब चेलों ने इस बात को सुना तो वो समझ नहीं पाए आखिर यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं और वो आपस में डिस्कस करने लगे। तब यीशु मसीह ने उन्हें बताया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और तुम विलाप करोगे और संसार आनंद करेगा। मेरे प्रिय, यहां पर यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में बता रहे थे कि जब मैं थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे, क्योंकि मुझे पकड़वा दिया जाएगा और फिर लोग मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे। फिर तुम ऐसे उस समय में तुम लोग रोओगे और तुम विलाप करोगे, परंतु जो लोग मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे वो लोग आनंद करेंगे, खुशियां मनाएंगे। तुम लोग शोक करोगे, वो खुशियां मनाएंगे, परंतु ऐसा होगा तुम फिर मुझे देखोगे। मैं मर जाऊंगा परंतु तुम फिर मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा और तुम फिर मुझे देखोगे और तब तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा दुख, तुम्हारा रोना, तुम्हारा विलाप खुशियों में बदल जाएगा, आनंद में बदल जाएगा। फिर तुम्हारा आनंद तुमसे कोई भी छीन नहीं पाएगा, क्योंकि फिर मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। फिर मैं हमेशा हमेशा जीवित और जिंदा रहूंगा। हमारे प्रियो, यीशु मसीह अपनी मृत्यु के भविष्यवाणी को यहां पर कर रहे थे कि मुझे पकड़वा दिया जाएगा और फिर मुझे मार दिया जाएगा, क्रूस पर टांग दिया जाएगा और उसके बाद मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा और फिर हमेशा मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा और फिर तुम हमेशा आनंदित रहोगे और खुश रहोगे और उस खुशी को तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता है। हमें भी इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन आज भी हमसे कहता है कि तुम्हारे शोक, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। कब? जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा से हम सबको लेने के लिए आएंगे, तो हमारे ये दुख, हमारे ये क्लेश, हमारी ये परेशानियां, हमारा ये रोना, ये सब कुछ बदल जाएगा और हम आनंदित हो जाएंगे। फिर हमारा हमेशा हमेशा के लिए हम लोग आनंदित रहेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे दुखों का अंत कर देगा और हमारे दुखों को आनंद में बदल देगा, हमारे शोक को वो आनंद में बदल देगा। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारे दुखों को आनंद में बदल देता है। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आप अपने जीवन में किसी दुखों से, किसी परेशानियों से होकर गुजर रहे हो। मानो आप बहुत कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप आंसू बहा रहे हैं, आप विलाप कर रहे हैं, आप दुखों में हैं, परंतु परमेश्वर का वचन आज सुबह में कहता है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। क्या मेरे प्रियो, इसलिए आप निराश ना होएं, आप उदास ना होएं, आप रोए नहीं, आप घबराए नहीं, आप विलाप न करें, आप दुख में न रहें, क्योंकि आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारे दुखों को आनंद में बदल देता है। हालांकि आज आप दुखी हैं, परंतु वो समय दूर नहीं जब आपका दुख आनंद में बदल जाएगा, जब आप फिर से खुशियां मनाओगे। जिस प्रकार से हमने इस बहन के जीवन में देखा, जब इसकी बच्चे की परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई, वो बहुत सीरियस कंडीशन में चली गई, वो दुखी हो गए, वो विलाप करने लगे, वो शोक करने लगे, परेशान हो गए, चिंतित हो गए, परंतु जब उन्होंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने एक अद्भुत आश्चर्य कर्म उनके जीवन में किया और उनका दुख आनंद में बदल गया। हाँ मेरे प्रिय, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेंगे, चाहे आप किसी भी परिस्थिति से क्यों न जूझ रहे हो, परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो वो आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें।
हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के इस भोर के प्रकाश के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। सच में मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इन भाई बहनों के लिए जो आज की सुबह में मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप इनके संग में होइए प्रभु यीशु मसीह, आप इनके जीवन में कार्य करें पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु, अपनी पवित्र उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु, एक एक जन प्रभु आपकी पाक रूह से भर जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें रात भर संभाल कर मीठी और सुकून भरी नींद देकर आज का नया दिन हमारे जीवनों में जोड़ा है कि हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। इस बात के लिए यीशु राजा आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा हो पिता। आज की सुबह में अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से हम सब भाई बहनों को भर दीजिए पिता। जितने भी भाई बहन प्रभु इस समय सुन रहे हैं पिता और प्रार्थना निवेदन लेकर आपके सम्मुख बैठे हैं पिता, आज ये खाली हाथ न जाए प्रभु, परंतु अपने प्रार्थना का उत्तर आपसे लेकर जाए पिता। यीशु राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु कि आज की सुबह में हर एक को प्रभु आप अपनी बुद्धि से भरिए प्रभु जी, हर एक को आप अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु, ताकि स्वस्थ और भले चंगे रहकर प्रभु ये आपकी महिमा को करें पिता। आज के सुबह में अपनी सुख शांति, अपनी समृद्धि को प्रभु आप इनके जीवन में दे प्रभु जी, अपने आनंद से आप इन्हें भर दीजिए प्रभु। धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया प्यारे प्रभु जी। होने दे प्रभु जी वो वचन हमारे जीवनों में कार्य करे प्रभु, इस वचन के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हो सके प्रभु। होने दे मेरे यीशु राजा कि सच में मेरे पिता ये वचन हमारे जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे पिता। आज की सुबह में वो आनंद प्रभु जो आपकी ओर से मिलता, आपके बेटे बेटियों के जीवन में आए प्रभु। यदि प्रभु अभी ये शोक में है, यदि ये अभी दुख में है, यदि ये अपने जीवन में अभी विलाप कर रहे हैं, परंतु प्रभु आज उन दुख की परिस्थितियों का अंत है, क्योंकि आपने कहा है कि मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। यस माय लॉर्ड फादर, आज की सुबह में यीशु मसीह नासरी आप अपने बेटे बेटियों को दुखों को आनंद में बदल दीजिए, आप इनके दुखों को खत्म करें प्रभु और इनके जीवन में सुख को, शांति को और आनंद को दे प्रभु, ताकि ये आपकी महिमा को करे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु जी। इस समय प्रभु ये जिस भी निवेदन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, प्रभु जो भी दुख आज इनके जीवनों में है प्रभु, और जिस भी दुख से होकर ये आज गुजर रहे हैं पिता, यीशु के नाम से उस दुखों का अंत होने पाए प्रभु। यदि ये अभी इस समय प्रभु जी आंसुओं में प्रभु अपना जीवन गुजार रहे हैं प्रभु, आने वाले समय में प्रभु जी ये खुश और आनंदित होकर अपना जीवन व्यतीत करने पाए पिता। यदि आज ये बीमारियों में है पिता, तो भले चंगे होकर ये अपने जीवन को गुजारने पाए। आज यदि इनके पास जॉब नहीं प्रभु, तो आप इन्हें आगे समय में प्रभु एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें। यदि अच्छा लाइफ पार्टनर, यदि इनके जीवन में प्रभु अभी लाइफ पार्टनर नहीं है प्रभु, मैरिज इनका नहीं हो पाया, संतान इनके पास नहीं प्रभु, घर इनके पास नहीं प्रभु, मैं आपसे दुआ करती हूँ प्रभु कि आप इनकी परिस्थितियों को बदल दें और इनके दुख के समय को प्रभु आप खत्म करके प्रभु आप इनके दुख को आनंद में बदल दे। एक अच्छा जॉब देकर, अच्छा लाइफ पार्टनर देकर प्रभु, एक संतान की आशीष देकर, घर की आशीष देकर और इनके जीवन में इन्हें सेटल करके प्रभु आप प्रभु इन्हें ब्लेस करे प्रभु जी। और पिता विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तेरे आने का समय निकट है पिता। होने दे हम सब आत्मिक रूप से भी तैयार होने पाए परमेश्वर। आप अपने बेटे बेटियों को आत्मिक रूप से तैयार करें परमेश्वर। होली स्पिरिट आप इन्हें आत्मिक रूप से तैयार करें कि जब परमेश्वर तू बादलों में सवार होकर आए तो परमेश्वर हम सब आनंद के साथ प्रभु तेरे सम्मुख खड़े होकर वो आनंद करे प्रभु, जो आनंद प्रभु चेलों ने उस समय किया जब तू मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया, यस माय लॉर्ड फादर, धन्यवाद करते। वही आनंद प्रभु आने वाले समय में हम सब करेंगे प्रभु, क्योंकि तू आने वाला है, तू शीघ्र आने वाला है प्रभु अपने लोगों को लेने, अपनी प्रजा को लेने। हालेलुया मेरे प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर कि पिता आज की सुबह में प्रार्थना करती
हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए जो बीमार है पिता, यीशु के नाम से वो बीमारियां जो इनके शरीर को दुर्बल कमजोर करती है पिता, इन्हें मानसिक रूप से प्रभु दुर्बल करती है, यीशु के नाम से वो बीमारियां निकल कर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं विशेष कर प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो मानसिक रोगी है पिता, जो प्रभु मानसिक रूप से प्रभु जी बीमार है, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें छू ले पिता अभी और इसी वक्त, राइट नाउ, हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। आई अनाउंस हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर। हर एक मानसिक रोगी चंगा हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी जो अपने प्रभु माइंड से कंट्रोल खो दिया है, प्रभु यीशु मसीह आप उनको उनके माइंड में कंट्रोल दे मेरे पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर, प्रभु उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जिन्हें भूलने की बीमारी है, प्रभु उन्हें भूलने की बीमारी को नष्ट करे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जो भाई बहन पिता परमेश्वर नाना प्रकार की बीमारियों से, कोरोना वायरस से पीड़ित है, यीशु के नाम से वो वायरस और प्रभु बीमारियां नष्ट हो जाए इनके शरीरों से यीशु के नाम से। धन्यवाद। हर एक दर्द जो इस समय इनके शरीरों में है, यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु। मैं नौजवानों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हेयर फॉल प्रॉब्लम से, पिंपल प्रॉब्लम से, फोड़े फुंसी और दांत खुजली से प्रभु जो परेशान है, यीशु के नाम से आप उन्हें छू कर चंगा करें। प्रार्थना करते प्रभु जिन्हें टाइफाइड और जॉन्डिस हुआ है, कैंसर हुआ है, ट्यूमर, अल्सर, पैरालाइज हुआ है, प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें छू कर चंगा करे खुदावन। धन्यवाद करते परमेश्वर, क्योंकि हम जब आपसे मांगते हैं पिता तो तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। धन्यवाद खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, तेरी महिमा को करती हूँ प्रभु, तेरी बड़ाई को करती हूँ पिता कि सच में इस समय प्रभु जी आप छू लीजिए जो बीमार है, आप अपने सरों पर हाथ रखें, आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें, जहां पे आपको दर्द है वहां पे हाथ रखें। यीशु मसीह का वचन कहता है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। हालेलुया। प्रभु अभी और इसी वक्त ये चंगे हो जाए यीशु के नाम से। बीमारी निकल जाओ, दर्द निकल जाओ, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से। टाइफाइड, थायराइड की बीमारी, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से। कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, सर्वाइकल पेन, सिस्ट प्रॉब्लम निकल जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु जी जिन्हें प्रभु जिनके कीमोथेरेपीज चल रही है, प्रभु यीशु मसीह डायलिसिस पर हैं, प्रभु आप उन्हें चंगा करे पिता परमेश्वर, उनके ऑर्गन्स हील हो जाए ताकि प्रभु कोई भी कीमोथेरेपीज और प्रभु डायलिसिस इन्हें ना कराना पड़े, परंतु ये तेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। हालेलुया। प्रभु बड़ी बड़ी गवाही को आप इनके जीवनों में दे पिता। धन्यवाद यीशु राजा, ताकि प्रभु आने वाले समय में प्रभु इनके दुख के दिन आनंद में बदल जाएं। यस माय लॉर्ड फादर। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता। आज की सुबह में हम इन भाई बहनों को, इनके प्रार्थना निवेदनों को जो कमेंट्स के द्वारा दिया जा रहा है, प्रभु हम दुआ करते यीशु के नाम से आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप इनके जीवनों में काम करें, आप इन भाई बहनों की सुधि लीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। हम नहीं जानते इस समय क्या इनके जीवन के हालात हैं, परंतु यीशु आप बहुत ही अच्छे से इनके हालातों को जानते। इनके हालात बदल जाएं यीशु, इनके आंसुओं को आप पोंछ डालें, इनके हालातों को बदल डालें और इन्हें प्रभु आगे चल के अपने आनंद से भर दे पिता। धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आपने वचन और प्रार्थना के द्वारा आशीष पाई है। यूं ही आप हमारे साथ में प्रार्थना में, वचन में लगे रहें और अपनी गवाहियों को हमें भेजते रहें और अपने प्रार्थना निवेदन हमें कमेंट्स के द्वारा भेजें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।